हाँ जी। तो क्लास 11 से क्लास 12th में आप पहुंच चुके हैं। दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रही है, सर क्लास 12th में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्लास 11 में जितनी करके आए थे उतनी सफिशिएंट है? सर क्लास 11 में जो पढ़ा हुआ है अकाउंट्स के अंदर, क्या वो क्लास 12th के लिए इनफ होगा? मतलब क्या उसका कुछ बैकग्राउंड है या नहीं है? प्लस क्लास 12th में सर नंबर्स कैसे मिलते हैं? स्टेप मार्किंग मिलती है नहीं मिलती है? या फिर हमको सर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? भाई हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल शॉर्टकट तरीके से ना सिलेबस डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी का। देखो मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई हुई है, मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। मतलब मैंने आज सोचा, मैं पहले भी आपको सिलेबस की वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी यूट्यूब पे ही। मैंने हमेशा आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सिलेबस बताया है, बट आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को वो दिखाऊं जो सीबीएसई बोर्ड आपके लिए पीडीएफ लाता है। शायद आपने अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखी होगी। मेरा ये पीडीएफ आपको सिंपली गूगल पे ये डालिए कि भाई क्लास 12th 25-26 सेशन सिलेबस, ठीक है ना। आपको cbse.gov.in की वेबसाइट पे वो ले जाएगा और आपको आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी। चलिए ये पीडीएफ हमने खोल ली है, अब हम इस पीडीएफ को खोलते हैं, मतलब इसके अंदर जितनी चीजें लिखी है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इस पीडीएफ से आपको बहुत कुछ इंसाइट मिलने वाली है कि यार क्या कुछ हमारे सिलेबस में आना है, वो क्लास 11 से रिलेटेड है या नहीं, या जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। देखो सबसे पहली बात, देखो इन्होंने ये कहा है कि भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है 25-26 सेशन के लिए। ऑब्वियसली आप 26 वाला सेशन में पेपर, 26 वाले साल में पेपर देने जा रहे होगे। इन्होंने बोला कि देखो भैया थ्योरी जो है वो 80 नंबर की आपकी आनी है, ठीक है। और जो आपका ये प्रैक्टिकल है, यानी कि जो वाइवा आपका होगा, ये आपका बनेगा पूरे के पूरे 20 नंबर का, ठीक है। तो ये तो भैया इन्होंने सिंपल बोल दिया, सर ये तो क्लास 11 में भी होता था, इसमें क्या नया है? कुछ नया नहीं भैया। 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपको 60, 120, 180 मिनट मिलने वाले हैं 3 घंटे का पेपर, यानी कि 80 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए। सर इसमें दो पार्ट्स में आपके सिलेबस को बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर दो पार्ट है, यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलते हो, और यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जिसको आप लोग कंपनीज अकाउंट बोलते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका पार्ट 3 है, तो मैं इसको 1, 2 और 3, है ना। और आपको 3 किताबें भी मिल जाएंगी, है ना। चलो तो 3 किताबें स्कूल में मिल गई, पढ़ना शुरू कर दिया। एक का नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स, एक का नाम है कंपनी अकाउंट्स, और एक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चों यहां पे मैं पीडीएफ का देखो, पीडीएफ में क्या है कि मार्क्स भी लिखे हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड बता रहा है क्या लिखा हुआ है, देखना। पार्टनरशिप फर्म्स यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स आपको 36 नंबर का अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कंपनी अकाउंट्स आपको 24 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। टोटल 60 नंबर का जो पेपर है बेटा, वो आपको इन दोनों यूनिट से मिल जाएगा, यानी कि पार्ट ए से मिल जाएगा। यानी कि मेहनत तो पार्ट ए में रगड़ के करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एनालिसिस वाले चैप्टर में ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आ जाएगा 12 नंबर का। इसमें 2-4 चैप्टर है, बाद में बता दूंगा क्या क्या है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा भयानक सा चैप्टर है, मतलब मुझे भयानक लगता था जब मैं क्लास 12 में था, और मेरी एक गलती भी हो गई थी बोर्ड्स के एग्जाम में इसमें, तो थोड़ा मुझे और ज्यादा भयानक लगता था। और 8 नंबर का ये आपको चैप्टर बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में सीएफएस भी बोलते हैं, वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन 20 नंबर का बेटा पेपर आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। तो भैया 60 ये और 20 नंबर ये, टोटल 80 हुए, नहीं हुए? हो गए सर। तो सर बाकी 20 नंबर का क्या है बेटा? बाकी 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क बनेगा, प्रोजेक्ट फाइल 12 नंबर की, वाइवा होगा आपका 8 नंबर का। सर ये वाइवा कौन लेगा? सर ये वाइवा लेंगे हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर, स्कूल के बाहर से कहीं से आते हैं। और आप देख लो तुम्हारे स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल में कहां से टाई अप है, कहां कौन आता है, ठीक है। आएंगे एग्जामिनर और आपका वाइवा लेंगे, और आपको 8 नंबर वाइवा में देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने स्कूल में इमेज अच्छी बना रखी है, टीचर से बदतमीजी वगैरह नहीं किए हो, ठीक है, और कोई शरारत, कोई बदमाशी नहीं की हो अपने स्कूल के लाइफ में, तो नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और फाइल थोड़ी तुमने सुंदर सुशील सी फाइल बना रखी है, नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको छोड़िए, इसको आगे बढ़ेंगे। अधिकतर सीबीएसई बोर्ड में आपके यही सारे चैप्टर चलते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं कि भाई पार्ट एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज में, पार्टनरशिप फर्म्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इधर की चीजें छोड़ दो, ये लर्निंग आउटकम्स है, मतलब क्या सीखने को मिलेगा, ये छोड़ो। क्या पढ़ना है वो समझो, ये क्या सीखने को मिलेगा ये क्लास लेते लेते तुम सीख जाओगे, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो, तो देखो भैया तुमको पार्टनरशिप पढ़ना है। सर पार्टनरशिप यानी कि 2-3 लोग पार्टनरशिप करते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, उसका अकाउंट यानी कि लेखा जोखा हिसाब किताब तुम्हें करना है, ठीक है। फिर बेटा अलग अलग चीजें, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस हैं, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो क्या 6-7 प्रोविजंस है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपको सिखा दिया जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आपको सिखा दिया जाएगा। पास्ट भाई पास्ट एडजस्टमेंट है, बड़ा टॉपिक है, जब पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे क्या है। गुडविल, गुडविल में आपके भैया कैसे कैसे आप गुडविल निकाल सकते हो। वैसे गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, हमने क्लास 11 में कहीं पे देखा भी होगा कि गुडविल तो मतलब कैलकुलेट कैसे ही होगी, लेकिन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है? एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको पढ़ना है, सुपर प्रॉफिट पढ़ना है और कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ना है। इसके अंदर दो और चीजें आती हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पे आप चले गए तो भैया आप आगे आ गए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन आ गया। देखो बेटा क्या होगा, जैसे पार्टनर, तुम पार्टनर है, मान लो दो लोग, मैं पार्टनर, तुम पार्टनर, तुम आए मेरे पास, तुमने कहा कि सर हम दोनों तो पार्टनर हैं, अच्छी बात है, हमारा एक दोस्त भी है और वो भी हमारे पार्टनरशिप में ज्वाइन करना चाहता है, यानी कि तुम किसी और बंदे को एडमिट कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो उसका, ठीक है ना। तो बेटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मान लो चलो मैं तो भाई थोड़ा उम्र में तुमसे बड़ा ही हूं, तुम थोड़े मुझसे यंग होगे, ठीक है ना, और मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा अब काम करने का मन नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं ना भाई, जबरदस्ती तो काम नहीं करवाओगे। तो रिटायरमेंट ले ली तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फिर कोई है ना ऊपर मतलब चंदा मामा के पास चला गया है, तारा बन चुका है ना, सती हो गया है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसके अकाउंट्स में बनाने पड़ेंगे। समझ गए ना क्या क्या चीजें? देखो मोटी मोटी बात समझ लो, है ना, बहुत डिटेल में नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये वीडियो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुमको बदलना सिखाएंगे, सारी चीजें निकालना सिखाएंगे, कैसे कैसे तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो, है ना, सारी चीजें मतलब इस जो आगे आने वाली क्लासेस है हमारी कवर हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आगे आ जाओ, तो ये भैया पार्टनरशिप समझ में आया। अच्छा एक बात और, मेरी तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो डिसोल्यूशन तुम्हें मतलब पढ़ाएंगे, और डिसोल्यूशन करने के लिए क्या बेचना है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, घर खाली कर रहे हो तो जो सामान है वो बेचोगे, जिनका पैसा लिए हो वो दोगे, तो लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं, एसेट को बेचते हैं, ये सारी चीजें करना सिखा देंगे डिसोल्यूशन में। भाई इतना तुमने कर लिया तो पार्टनरशिप अकाउंट तुम्हारी फिनिश होगी। फिर आते हो तुम अपने कंपनी अकाउंट्स पे, है ना। कंपनी अकाउंट में बेटा तुम आओगे तो तुमको शेयर कैपिटल पढ़ना है बेटा, सिर्फ चैप्टर के नाम समझ लो, बहुत अंदर मत जाओ, ठीक है। और तुमको डिबेंचर्स पढ़ना है। शेयर कैपिटल में तुमको फोरफीचर समझाएंगे, रीइश्यू समझाएंगे, ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट समझाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, हर एक वो चीज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। जितना तुम्हारा सिलेबस है 100% से भी मैं कहूंगा दो तीन चीजें ऊपर ही बता दूंगा यार, कम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वादा करता हूं, है ना। इसमें अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बेटा अपने पार्ट बी पे, ठीक है। पार्ट बी पे आएंगे, 20 नंबर का पार्ट बी है आपका, 60 नंबर का ये ऊपर वाला जो अभी तक बताए वो था, टोटल 80 नंबर का पेपर आपका बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट ए के कंपैरिजन में पार्ट बी इजी ही है, कठिन नहीं है। पार्ट ए में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, लंबे लंबे अकाउंट्स बनेंगे, 4-4 5-5 पन्ने भर जाया करेंगे, तो वो दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट बनाइए, थ्योरी नहीं है लेकिन हाँ इजी है। मीनिंग, नेचर, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा थोड़ा बीएसटी वाला फील आ रहा होगा ना लेकिन है नहीं बीएसटी, बीएसटी में यही होता है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, टाइप्स, है ना, ये बीएसटी वाला फील, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है ना। चलो, है ना, आगे आ जाते हैं। और इसमें देखो कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, है ना, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, टूल्स क्या है, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो। हाँ भैया ये जो चैप्टर है ना, ये वाइवा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, काहे मतलब हम तुमको बताएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, और जब एग्जामिनर आएगा ना तो वो देखेगा यार कि इस बच्चे को फॉर्मूले याद है कि नहीं। तो जैसे मेरे एग्जामिनर सर ने, जो एग्जामिनर साहब आए थे हमारे स्कूल में, उन्होंने मुझसे बहुत फॉर्मूले पूछे, करंट रेशियो का बता भाई, ठीक है, लिक्विड रेशियो का बता भाई, बताया सर, डेप्ट इक्विटी रेशियो का बता, अच्छा डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये आइडियल रेशियो कौन सा होता है, ये सारी चीजें वो लोग पूछा करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ये देखिए अकाउंटिंग रेशियो 4 तरीके के, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, सब आपको पढ़ाएंगे। फिर बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, जिसमें आपके तीन तरीके की एक्टिविटीज होती है। ये आपका पूरा बनता है अकाउंट्स का सिलेबस, ठीक है ना। देखो बात को समझो, मैंने आज की वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाई है कि आप ये समझें कि क्लास 11th से निकलना पड़ेगा भैया जी, क्लास 11 में नहीं अटकना है। क्लास 11 में एक किताब थी, एक किताब थ्योरी से शुरू होती थी, जनरल एंट्री, कैश बुक, ठीक है, फिर तुमने सीखा होगा लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद वो जो आता है ना यार कमीशन ओमिशन वाले चैप्टर्स, ठीक है, वो सब, ये सब तुमने क्लास 11 में किया। लास्ट में तुमने वही सब्सिडरी बुक ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा।
बिजनेस स्टडीज में वही एक किताब, ठीक है ना, सारी बिजनेस स्टडीज की तुमने कहानियां पढ़ी होंगी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंपनी कैसे खोलते हैं, है ना, बिजनेस के क्या मोटिव्स हैं, या फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब तुमने बीएसटी में पढ़ा होगा। लेकिन भैया अगर हम बताएं तो क्लास 11th को अब भूल जाओ। देखो बेटा, तुमने ये बात, ये सिलेबस देख के समझ ली होगी कि क्लास 11th और क्लास 12th का दूर दूर तक अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम क्लास 11 में बना के आए थे, क्लास 12th में नहीं बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। जनरल एंट्री काम है लेकिन बहुत लिमिटेड काम है, ठीक है ना। कैश बुक अब यहां दोबारा नहीं बनेगा। यहां तुम्हें नए अकाउंट सीखने हैं, नई लड़ाई लड़नी है, नई किताबें पढ़नी है, नया तरीका अपनाना होगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आगे बढ़ना होगा। बच्चों देखो, एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा कि अब ये समय आ चुका है अपने अंदर वो आग जलाने का और अपने अंदर एक प्रण लेने का कि हाँ यार देखो, प्रण किसी को बोल के नहीं लिया जाता है कि सर आज आपको बताऊं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 90 नंबर ले आऊंगा। नहीं भैया, मुझसे मत बताओ, अपने आप से बताओ। पढ़ो हमसे आके, पढ़ाने के लिए हम खड़े हैं, ठीक है। हमसे बताओ, लेकिन हमसे बताओ अगर 10 तो खुद मानो 90, ठीक है ना। ऐसा काम करो, है ना। ये नहीं कि हमसे बताओ 90 और खुद मानो 10, ये काम मत करो कि हमसे तुमने रोज बोल दिया कि सर लाएंगे लाएंगे लाएंगे। नहीं, अपने आप से रोज बोलना है कि सर लाएंगे लाएंगे और पढ़ेंगे आपसे भरोसा करके। पूरा सिलेबस आप हमको पढ़ाओगे, उसकी गारंटी मैं आपके लिए बेटा लेता हूं। सिलेबस को समझिए, सीरियस होइए, पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने के लिए क्लासेस को ज्वाइन करिए। ये जो चैनल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। जो सेशंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो आप करें। जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन जो आपकी किताबें हैं उनको आप मार्क करें। और जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा अकाउंट्स में, वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो उसको समझते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। आज का हमारा साथ यहीं तक। कोई और डाउट हो किसी और टॉपिक के बारे में तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। इसी के अलावा मतलब ऐसी ही एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको बीएसटी के सिलेबस डिस्कशन पे ले जाऊंगा, उतारूंगा, तो उसके लिए भी चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।